गुड मॉर्निंग दोस्तों, राजू यादव क्लासेस में आपका स्वागत है। नॉर्मल सब ग्रुप हमारा चल रहा है और नॉर्मल सब ग्रुप की एक बहुत अच्छी थ्योरम है दोस्तों। पहले थ्योरम का मतलब समझिएगा। द नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन फॉर ए होमोमॉर्फिज्म एफ ऑफ ए ग्रुप जी इंटू ए ग्रुप जी डैश विद कर्नल के बी द आइसोमॉर्फिज्म ऑफ जी टू जी डैश इज सो दैट K इक्वल टू सिंगल टन एलिमेंट E। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका ये मतलब है जो हमारा F होमोमॉर्फिज्म गिवन है, F कोई क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। उसके बाद हमें क्या दिखाना है? अगर हमारा ग्रुप आइसोमॉर्फिक है तो हमें एक तरफ हम लेकर चलेंगे कि एक हमारा ये आइसोमॉर्फिज्म हम लेकर चलेंगे और हमें प्रूफ करना होगा K इक्वल टू सिंगलटन एलिमेंट E। आइसोमॉर्फिक लेट लेकर चलेंगे दोस्तों, आइसोमॉर्फिज्म, और दिखाना क्या होगा हमें? K फॉर K विद कर्नल। K का मतलब क्या है? कर्नल। ये एक बार हम नेसेसरी कंडीशन ये हुई और सफिशेंट कंडीशन में दोस्तों हम K इक्वल टू E लेकर चलेंगे और हमें दिखाना होगा आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म इसके लिए देखिएगा, सबसे पहले होमोमॉर्फिज्म देखिएगा। मैं इस थ्योरम को बिल्कुल बेस से कराना चाहता हूं। होमोमॉर्फिज्म क्या है दोस्तों? F सच दैट G टू G डैश, और ये मानिएगा G का जो ऑपरेशन है दोस्तों स्टार है और G डैश का ऑपरेशन स्टार डैश है दोस्तों, और A भी बिलोंग कर रहा है G को। तो यहाँ क्या हो जाएगा देखिएगा, F होमोमॉर्फिज्म ये कंडीशन होती है F स्टार ए बी F ऑफ A स्टार डैश F ऑफ B। अब जैसा कि मैंने थ्योरमों में बता रखा है दोस्तों, थ्योरमों में ये दोनों ऑपरेशन जो मैंने स्टार और स्टार डैश लिए, जैसा कि अब हम जब से भी थ्योरेटिकल पोर्शन हमारा जो हमारा एक ग्रुप थ्योरी का पेपर है, थ्योरेटिकल पोर्शन है, और थ्योरम में जो भी हम लेते हैं ऑपरेशन वो ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन का लेते हैं। तो यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन का हो जाएगा, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन का हो जाएगा। तो ये हमारी होमोमॉर्फिज्म कंडीशन होती है। क्या F ऑफ A स्टार B ये अलग अलग हो जाते हैं, इसमें सेकंड का ऑपरेशन आ जाता है। ये हमारी होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन है। अब होमोमॉर्फिज्म को अगर हम आइसोमॉर्फिज्म बनाने लगे तो इसमें एक कंडीशन तो दोस्तों ये है, मान लीजिएगा, या इसे थर्ड प्रॉपर्टी कह लीजिएगा, और दो प्रॉपर्टी जब हम अगर इसे आइसोमॉर्फिज्म बनाते हैं, यहाँ लिखता हूँ, अगर इसी चीज़ को हम आइसोमॉर्फिज्म बताते हैं तो आइसोमॉर्फिज्म के लिए दोस्तों F इज 1 भी दिखाना होता है और F इज ऑन टू भी दिखाना होता है। ये दो चीज़ और हो जाती है, तो कुल मिलाकर तीन जब प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तो वो बन जाती है आइसोमॉर्फिज्म। और जब एक प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी गिवन ही है, क्वेश्चन में कहा गया है कि F क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। F होमोमॉर्फिज्म है तो उसके लिए ये दिखाना है हमें कि जब हम इसे आइसोमॉर्फिज्म लेकर चलेंगे तो K इक्वल टू सिंगलटन एलिमेंट E आ जाना चाहिए, और एक बार K इक्वल टू सिंगलटन एलिमेंट लेकर चलेंगे तो आइसोमॉर्फिज्म हमें दिखाना है। ये चीज़ हुई। अब इस थ्योरम का जैसे K इक्वल टू E जब हम लेकर चलते हैं दोस्तों, तो आइसोमॉर्फिज्म के लिए तीन चीज़ दिखानी होती है। अब तीन चीज़ में से देखिएगा, एक तो हो गई F इज 1 1, एक हो गई ऑन टू, और एक हो गई होमोमॉर्फिज्म। अब होमोमॉर्फिज्म दिखानी नहीं क्योंकि ये गिवन है, होमोमॉर्फिज्म है, तो बची दो चीज। दो में ऑन टू में क्या है दोस्तों? ऑन टू का ये मतलब होता है यहाँ G है
और यहाँ जी डैश है। इस थ्योरम के लिए बता रहा हूँ, लेट कर लीजिएगा कि इसमें 4 एलिमेंट है हमारे और इसमें भी हमारे कोई 4 एलिमेंट है, तो सबकी प्री इमेज है यहाँ सबकी क्या है दोस्तों, प्री इमेज है इस थ्योरम में, तो इसलिए ऑन टू भी हम नहीं दिखाएंगे, सिर्फ हम इस स्टेप पे जब सफिशिएंट कंडीशन पर जाएंगे 1 1 दिखा देंगे, क्योंकि ऑलरेडी 2 चीज है, होमोमॉर्फिज्म गिवन है और ऑन टू क्यों है ये भी मैं आपको बता रहा हूं। तो अब हम थ्योरम के अपने पार्ट पर चलते हैं, देखिएगा, जिससे कि आपको ये इजीली अब समझ में आ जाएगी। मैं इन्हें रफ करता हूं, जो मैंने रफ वर्क किया था दोस्तों इसे मैं खत्म करता हूं। अब चलते हैं हम अपने थ्योरम के प्रूफ पर। वी हैव एफ सच दैट जी टू जी डैश इज ए होमोमॉर्फिज्म। क्या दे रखा है, कोई जी और जी डैश कोई हमारे ग्रुप है, और वे कैसे ग्रुप है, एफ क्या है इसमें होमोमॉर्फिज्म है, एफ सच दैट जी टू जी डैश इज ए होमोमॉर्फिज्म। अब दोस्तों नेसेसरी कंडीशन में हम लेकर चल रहे हैं लेट एफ सच दैट जी टू जी डैश बी एन आइसोमॉर्फिज्म इनटू देन वी हैव टू शो दैट, हमें ये दिखाना है। अब इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, ई एंड ई डैश बी द आइडेंटिटी ऑफ जी एंड जी डैश, देन तो क्या होता है, एफ ऑफ ई इक्वल टू ई डैश होता है। ये हमारी इंपोर्टेंट थ्योरम का एक पार्ट है, तो हमने पहले कर चुके। एफ ऑफ ई, जब एफ हमारा क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म होता है, तो एफ ऑफ ई इक्वल टू क्या होता है, ई डैश होता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हो गई। और ए बिलोंग टू के, देन बाय डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन दोस्तों, कर्नल की डेफिनेशन। कर्नल की डेफिनेशन क्या थी, एक्स बिलोंग टू जी सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई डैश। ये दोस्तों हमारी कर्नल की डेफिनेशन थी। अब इसमें एक्स के प्लेस पर हमने ए लिया है, तो इफ ए बिलोंग टू के देन, क्योंकि कहा गया है, ऐसा भी क्यों ले रहे हैं दोस्तों, विद कर्नल के कहा गया है, क्या कहा गया है, विद कर्नल के जो कहा गया है, इसलिए ही हम ऑन टू नहीं दिखा रहे। क्योंकि ऐसा क्यों है, यहाँ देखिएगा, ऑन टू का भी मैं बता देना चाहता हूँ। ऑन टू में क्या होता है दोस्तों, 1 2 3 है और यहाँ है 4 5 6। अब इसमें इसके सभी एलिमेंटों की क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए, कि यहाँ कोई भी एलिमेंट, इसमें जो भी एलिमेंट है टोटल, उन एलिमेंटों की प्री इमेज होनी चाहिए। इसलिए ये ऑन टू है हमारा। ऑन टू का ये मतलब होता है कि इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसकी प्री इमेज ना हो, इसलिए ये ऑन टू था। अब देखिएगा, देन बाय डेफिनेशन ए बिलोंग टू के, देन बाय डेफिनेशन एफ ऑफ ई इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों, ई डैश। अब देखिएगा, ये फर्स्ट का भी ई डैश है, यहाँ भी ई डैश है, जब ये दोनों साइड इक्वल है तो एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या हो गया, एफ ऑफ ई हमारा हो गया। अब एफ गिवन क्या है, हम लेकर क्या चल रहे हैं, आइसोमॉर्फिज्म। और आइसोमॉर्फिज्म में क्या होता है दोस्तों, जब एफ ऑफ ई ये मान लीजिएगा 1 1 क्या कहता है, 1 1 प्रॉपर्टी, जब आइसोमॉर्फिज्म है तो आइसोमॉर्फिज्म अपने आप में 3 प्रॉपर्टी रखती है, 1 1 ऑन टू एंड प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी कह लीजिएगा, या होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी कह लीजिएगा। तो हमने यहाँ कौन सा कंसेप्ट लगाया, 1 1, जब इमेजेस इक्वल है तो एलिमेंट भी इक्वल होंगे, लिख दिया बिकॉज एफ इज 1 1। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, हम एक एलिमेंट लेकर चले थे के का, कर्नल का कोई हम एक एलिमेंट लेकर चले थे, लेकिन वो एलिमेंट क्या आ गया, आइडेंटिटी ही आ गया हमारा। तो हम कहेंगे सो के इक्वल टू ई, यही हमें दिखाना था। हमने यहाँ एक विरोधाभास लेकर चले कि हम ए बिलोंग के को कर रहे थे, लेकिन ए किसके इक्वल आ गया दोस्तों, ई के इक्वल आ गया। जब ई के इक्वल आ गया तो हम कहेंगे कि कर्नल क्या है, के इक्वल टू सिंगलटन एलिमेंट ई है। तो ये हमारी थ्योरम का हाफ पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा, अब का लेकर चल रहे हैं लेट के इक्वल टू ई, देन वी हैव टू शो दैट एफ सच दैट जी टू जी डैश इज एन आइसोमॉर्फिज्म इनटू वी हैव टू
एफ इज होमोमॉर्फिज्म। हमारे पास क्या है दोस्तों, एफ इज होमोमॉर्फिज्म तो है, ये रही होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन। क्योंकि हमें क्या दिखाना है, आइसोमॉर्फिज्म जब हमें दिखाना है तो एक प्रॉपर्टी तो ये पहले से ही ऑलरेडी कंप्लीट है, और मैंने बताया ऑन टू, ये क्वेश्चन ऑलरेडी थ्योरम जो है हमारी ऑन टू है। एफ क्या है यहाँ, ऑन टू है। क्यों है, क्योंकि उसकी प्री इमेजेस है। अब देखिएगा जी डैश की प्री इमेज, जी डैश के जितने भी एलिमेंट है सबकी दोस्तों प्री इमेज है। अब देखिएगा देयर फॉर वी हैव टू शो दैट एफ इज 1 1 दिखाना है, तो उसके लिए क्या लेकर चल रहे हैं, इमेजेस सेम लेकर चल रहे हैं। एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, दोनों साइड दोस्तों देखिएगा जब एफ ए एफ बी हमारा किसे बिलोंग कर रहा है, जी डैश को, और जी डैश एक ग्रुप है और ग्रुप क्या है, अपनी 4 की 4 प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ क्या अपने इन्वर्स भी, एफ ओ बी का इन्वर्स भी एग्जिस्ट होगा किसमें, जी डैश में। तो एफ ओ बी का इन्वर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई की। अब ये हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एक एफ ओ बी इंटू एफ ओ बी का इन्वर्स क्या हो जाता है दोस्तों, थ्योरम क्या, ये मानिएगा हमारी इन्वर्स प्रॉपर्टी है। ये एलिमेंट और उसका इन्वर्स क्या हो जाती है, आइडेंटिटी हो जाती है। यहाँ थ्योरम का पार्ट लगा है हमारा। एफ ऑफ बी का इन्वर्स क्या हो जाता है, एफ बी इन्वर्स। अब देखिएगा दोस्तों एफ क्या है हमारा, एफ हमारा होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म एफ हमारा है, शुरू में ही कह रखा है कि एफ हमारा होमोमॉर्फिज्म है, तो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। एफ ए बी इनवर्स इक्वल टू ई डैश। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कर्नल क्या कहता है, कर्नल कहता है ये वाली कर्नल की प्रॉपर्टी देख लीजिएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई डैश, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई डैश, तो कर्नल क्या हो जाता है दोस्तों, एक्स हो जाता है। तो एफ ऑफ ए बी इनवर्स इक्वल टू ई डैश, तो कर्नल क्या हो गया, ए बी इनवर्स बिलोंग कर गया के को, ई। तो इसका मतलब ए बी इनवर्स इक्वल टू किसके है, ई के है। अब क्योंकि ये होता है, अब हमें लाना क्या है, हम इमेजेस सेम लेकर चले, सेम एलिमेंट आ जाना चाहिए, हमें ऐसा अपना प्रोसीजर करना है। तो क्या किया हमने दोस्तों, ए इक्वल टू बी लाने के लिए दोनों साइड हमने बी की मल्टीप्लाई करी, तो ये हो गया बी इनवर्स बी, और ये ई बी क्या हो गया, बी, बी इनवर्स बी आइडेंटिटी, दैट इज ए इक्वल टू बी आ गया, एफ इज 1 1। अब एफ इज 1 1 आ गया, तो ये हमारी थ्योरम दोस्तों कंप्लीट हो गई। हम यहाँ लिख सकते हैं दैट इज एफ इज आइसोमॉर्फिज्म। तो दोस्तों ये थ्योरम हमारी कंप्लीट हुई, इसे मैं रफ पार्ट को ख़त्म करता हूँ। अच्छी थ्योरम थी दोस्तों, ज़्यादा टफ थ्योरम नहीं है, आप इसे अच्छी तरह से तैयार करेंगे। थैंक यू।